सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 फिर से ड्रामा शुरू हो गई है। अभी से ही 28 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी। अब ये केस मार्च में क्लियर होगी। सुप्रीम कोर्ट में जीत क्वालिफाई की होगी। 32,127 एनएम बहन को अब क्या होगा, यानी आप लोग के द्वारा जो भी सवाल पूछा गया था व्हाट्सएप पे, जो भी कॉल करके आप लोग सवाल पूछे थे, सारे के सारे सवाल हमने स्क्रीन पर लिख दिए हैं और सभी सवाल में देखिए क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, ताकि सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले, वो भी डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बीटीएससी एनएम 10,709 केस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है और आप लोग जो भी सवाल पूछे हैं, सारे सवाल के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहला प्रश्न देख लीजिए, फिर से ड्रामा शुरू हो गई है। अभी से ये ड्रामा जब तक केस क्लियर नहीं होगी ना, तब तक ये ड्रामा चलते रहेगा, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा। थोड़े दिन पहले आप देखिए, जो सभी लोग एक हो गए, सभी लोग क्या कर रहे थे, सभी लोग एक हो गए, इसलिए जो है लोगों को दिक्कत होने लगा। भाई हमें तो कभी नहीं दिक्कत हुआ है, नहीं कभी दिक्कत होगी। हम तो ये चाह रहे हैं जल्द से जल्द ये केस क्लियर हो, कहानी खत्म। जो ये रोल है, जो हम लीडर है, हम एनएम के मसीहा है, वो कहानी खत्म हो जाएगी। और ये ड्रामा कब तक चलते रहेगा पता है? जब तक ये केस क्लियर नहीं होती है, ये ड्रामा चलते रहेगा। ये ड्रामा बंद नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इतना हिम्मत नहीं है जो आप लोग ये ड्रामा बंद करवा सकते हैं, समझे? क्योंकि 32,127 एनएम बंद सिर्फ नाम के। हम आपको इससे पहले भी वीडियो बनाए थे, उसमें भी बताए थे सिर्फ 32,127 एनएम बहन में 32,000 भी छोड़िए, 32 एनएम भी नहीं चाहती है केस क्लियर। फोन उठाए, पप्पू भाई को कॉल कर दिए, हाँ सर बताइए। पहले आवाज उठाए थे तो थोड़ा सा केस आगे बढ़ रही थी, और आवाज उठाना बंद कर दिए तो अब केस फिर से वहीं के वहीं रह गया। तो प्लीज सर आवाज उठाइए, ठीक है? और किसी को आपके पास हिम्मत नहीं है जो आप लोग कॉल कर सकते हैं, समझे? इतना हिम्मत आप लोग के पास नहीं है। अपना पैसा भी दीजिए, माफी भी मांगिए, पैर भी पकड़िए, समझे? और यही कहानी अभी चलता रहेगा। इसलिए ये ड्रामा अभी आपको बंद नहीं होगी, और नहीं आप लोग बंद करवा सकते हैं। आप लोग में इतना सामर्थ्य नहीं है जो आप ये ड्रामा को बंद करवा सकते हो। ड्रामा होता किस लिए है? तो बस फनी के लिए, पैसा कमाने के लिए ये ड्रामा होता है, समझे? आगे देखिए, दूसरा सवाल आप हमसे पूछे थे, 28 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी। देखिए सभी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो 28 फरवरी को सुनवाई हो जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है। 28 फरवरी को जो सुनवाई हो जाएगी ना, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुनवाई भी नहीं होगी 28 फरवरी को, समझे? अभी तक जो आईए जो फाइल किया गया है, वो उसमें पेपर वर्क का काम पूरा नहीं हुआ है, समझे? लोग वीडियो बना देगा जो सभी जो है एसएलपी टैग हो गया। अरे भाई ये तो आज की कहानी है, ये आज की कहानी है जो सभी एसएलपी टैग हो गई है। ये बताइए, तो सबको पता है जो अंजलि कुमारी के केस है वो मेन केस है, उसी केस में सभी केस क्या होगा? टैग होगा। ये तो नया कहानी नहीं है, ये तो पुराना ही कहानी है। बस ये लोग जो आईए फाइल किए हैं, इसका पेपर वर्क का काम पूरा हो जाएगा तो केस फाइनल मैच में मूव तो कर चुकी है, फाइनल मैच में केस सुनवाई भी हो जाएगी। बट ये लोग चाहते ही नहीं है जो हम इस सब को क्लियर कर। लोग आपको 10 दिन में आके लाइव और बता देंगे, नहीं नहीं मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, अपना जो है लोग सफाई दे के निकल जाता है, समझे? तो इसीलिए इस दिन सुनवाई हो जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है, समझे? फाइनल सुनवाई तो दूर की बात है। अगली देख लीजिए, अगली बार भी आप देख लिए थे, 11 फरवरी को आपको डेट मिला था, उसमें सुनवाई हो गया, और 28 फरवरी को भी सुनवाई हो जाएगी। अगला है आपको, अब ये केस मार्च में क्लियर होगी, कोई कीमत पे मार्च में क्लियर नहीं होगी, कोई कीमत पे क्लियर नहीं होगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 28 फरवरी को आपको डेट मिला है। अगर सब कुछ सही रहा, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, तब सुनवाई हो सकता है, सिर्फ सुनवाई होगी, समझे?
और सुनवाई होगी तो क्या उसी दिन आपको जो है जजमेंट मिल जाएगी? कम से कम 2 डेट और मिलेगी, कम से कम 2 डेट। तो पॉसिबल ही नहीं है जो मार्च में ये फाइनल आपको जो है केस क्लियर होगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भूल जाइए जो मार्च में ये केस क्लियर होगी। आगे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जीत क्वालिफाई की होगी। भाई मेरे, आप टेंशन क्यों लेते हैं जो किसका जीत होगा किसका हार होगा? पहले तो फाइनल बेंच में केस को मूव होने दीजिए, सुनवाई होने दीजिए। किसका जीत और किसका हार होगा वो तय तो आप नहीं कर सकते, नहीं हम कर सकते हैं, वो जज साहब तय करेंगे। और सारे के सारे एविडेंस हम आपको बताए, सारे के सारे तथ्य बताए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत होगी। लिखने से क्या होता है जो क्वालिफाई की जीत हो जाएगी? कोई भी नहीं चाहता है जो हम भी केस जो है ना हम लड़ रहे हैं तो हार जाए, कोई नहीं चाहता। आप भी चाहते हैं केस जीते और क्वालिफाई लोग भी चाह रहा है जो केस हम जीते, सब चाह रहा है जो मेरा जॉब हो, कोई नहीं चाहता है जो मेरा जॉब नहीं हो। समझे? तो इसीलिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है जो किसकी जीत और किसकी हार होगी, वो जज साहब तय करेंगे। बस केस तो सुनवाई होने दीजिए। केस तो मेन बेंच में मूव हो गई है, सिर्फ और सिर्फ ये पेपर वर्क का कहानी खत्म हो जाएगी तो आपको केस की सुनवाई होगी। इसलिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। वो सबको पता है जो सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत होगी, सबको पता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है और ये सोशल मीडिया पे आके हमें बताने की आवश्यकता नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत होगी। इसलिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है इस बात को लेके जो किसकी जीत होगी। हजारों बार हम आपको बता चुके और सारे के सारे एविडेंस देखिए, सारे के सारे तथ्य देख लीजिए। ठीक है, और कोर्ट आपको ही पता है ये संवैधानिक तौर पे कोर्ट सबूत के आधार पे चलता है, बिना एविडेंस का कोर्ट नहीं चलता और बिना एविडेंस के आपको फैसला कोर्ट नहीं सुनाएगा। इसलिए इस बात को लेके आप परेशान नहीं है होइए जो किसका जीत और किसका हार होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 32,127 एनएम वाहनों को अब क्या होगा? 32,127 एनएम वाहनों को कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लोग घर में आराम से बैठे हैं, बस फोन निकाले और पप्पू भाई को कॉल कर दिए, इतना ही इन लोग को काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। समझे? इसलिए इन लोग को अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 3 साल बर्बाद हुआ, 2022 का वैकेंसी 2025 में हम लोग चल रहे हैं और 2025 भी बर्बाद होगी। इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई 3 साल स्टूडेंट का कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना एनएम बहनों को एज समाप्त हो गई है, अब दूसरा फॉर्म नहीं भर सकती है, उन लोगों को क्या स्थिति है। एक कहावत है जो अपने दिल से जाने पराये दिल की है, कहावत जानते हैं ना? कितना परेशानी में लोग चल रहा है ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्या स्थिति है इस बहाली को लेके एनएम बहनों को, वो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं और बताने के लिए रहा क्या है हमको ये बताइए। वो सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं जो एनएम बहनों को क्या स्थिति। सबसे ज्यादा परेशान है तो फ्रेशर, सबसे ज्यादा परेशान है तो इसमें फ्रेशर एनएम बहन। संविदा वाले को क्या, संविदा वाले तो आराम से कुछ ना कुछ तो इनकम कर रहे हैं, सरकार से कुछ ना कुछ तो ठीक है पेमेंट ले रहे हैं, और फ्रेशर तो घर में बैठे हुए, ऊपर से ताना सुनिए, ऊपर से फन्नी करके फिर गाली गलौज सुनिए, जाके माफी मांगिए, जाके पैर पकड़िए, यही कहानी रह गया, इसके अलावा कुछ तो है नहीं। इसलिए सभी लोग कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से फिर से कान खोल के सुन लीजिए। ये केस अगर क्लियर करवानी है तो आप लोग को जगना पड़ेगा, अगर केस क्लियर नहीं करवानी है तो बस ऐसा ही चले। कल हमारी कुछ वाहनों के द्वारा फोन किया गया, सर घर छोड़ के कैसे जाएंगे, सर 2-4 गो धिया पुता है, तो उसी को संभालिए ना, काहे जॉब करना चाहते हैं, क्यों जॉब करते हैं, हमको ये बताइए। इतना हिम्मत के साथ आप मेरे पास कॉल कर देते हैं, इतना हिम्मत के साथ एक बार लीडर को कॉल करके पूछिए। ये हिम्मत आपके पास नहीं है क्योंकि आपको पता है जब पप्पू भाई को कॉल करेंगे तो वो रिसीव करेंगे ही करेंगे, वो अच्छे से बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और लोग तो जान ही रहे हैं जो उन लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा का भूखा है, कोई इज्जत से कोई लेना देना नहीं। 5 गो गाली भी दे दीजिए और 5,000 भेज दीजिए, खुश रहेगा, आप बहुत अच्छे। ये स्थिति बनी हुई है। तो हम यही कहेंगे जो ये 28 फरवरी को डेट मिला है और यही आराम से 28 फरवरी माला की तरह जपते रहिए। 28 फरवरी को भी कुछ नहीं होगी, ये अगर कंडीशन रहा जो अभी कंडीशन चल रहा है तो 28 फरवरी को भी कुछ नहीं होगी। ठीक है, 15 दिन 20 दिन के बाद आपको डेट मिलती है और उस डेट में भी कुछ नहीं होती है, सिर्फ टाइम और टाइम बर्बाद हो रहा है।
समझे। और सरकार तो चाह ही रही है जो चुनाव से पहले ये कतई क्लियर ना हो, चुनाव के बाद इसी को फिर दिखा देंगे हम इतना वैकेंसी दिए। इसीलिए हम आप सभी को कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ये 28 को फाइनल सुनवाई हो तो थोड़ा सा आप लोग को जगना पड़ेगा, नहीं जगिएगा तो आराम से सोए रहिए। अभी 3 साल ही हुआ है, 3 साल और होने दीजिए, तब जाके बात बनेगी। इसे 4 साल से भी लैब टेक्नीशियन का केस चल रहा है, आपका भी केस को 4 साल पूरने दीजिए, तब जाके कहीं संभव है जो फाइनल सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपको जितना समझाना चाह रहे थे, जितना हम आपको बताना चाह रहे थे, सारे के सारे हम आपको सवाल के जवाब भी दे दिए और समझाने का प्रयास भी किए, और आप लोग समझ भी गए होंगे। इतना भी बुद्धू नहीं है जो नहीं आप लोग समझे होंगे, समझे। अब पता चल गया जो पप्पू भाई की क्या अहमियत है, आवाज नहीं उठाने के कारण क्या हुआ, नहीं तो 11 को ही सुनवाई हो जाती, समझे। और सभी लोग जागिएगा तभी संभव है, नहीं तो ये कंडीशन रहेगा तो कोई आप लोग को सपोर्ट भी नहीं करेगा, समझे। अगर न्यू वैकेंसी आ रही है, इस बहाली के चलते अपना फ्यूचर को बर्बाद मत कीजिए। न्यू वैकेंसी आ रही है, न्यू वैकेंसी के बारे में सोचिए। अभी कीट संग्रहकर्ता की बहाली आ चुकी है, ठीक है, उसका तैयारी कीजिए, और सभी बहाली अभी आ रही है। तो अच्छे बात कहेंगे, अब बुरा लगने वाले को जो है ना, अच्छो बात बुरा लगता है, क्या कीजिए। कुछ मेरे पास बैचेज चल रही है, ये आपको उड़ान बैच है, ये आपको संगम बैच है, और ये सफलता बैच, ठीक है। उड़ान बैच में आपको भी पता है आयुष चिकित्सक की क्लास करवाते हैं, के साथ साथ CHO, साथ साथ नेत्र सहायक, ठीक है। संगम हो गया, संगम में GNM स्पेशल बैच चलती है। के बाद अभी आपको भी पता है कीट संग्रहकर्ता की बहाली आई है। चलिए, ये सफलता बैच 3.0 जिसमें NM, प्रेशर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे और OT क्लास होती है, ठीक है। ये क्लास 12 बजे आपको दिन में लाइव क्लास होती है, 12 बजे दिन में लाइव क्लास होती है, ठीक है। और नाइट में 9:30 PM में भी आपको लाइव क्लास ही होती है, में भी आपको लाइव क्लास ही होती है। और ये सभी क्लास लेने के लिए ओनली आपको 1 टाइम पेमेंट करना है 499। ऐसे हम नंबर देते हैं 8051305735, इस नंबर पे आपको गूगल पे या पेटीएम से आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। गूगल पे या पेटीएम के अलावा और भी कुछ अगर आप वॉलेट चलाते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हाय हेलो लिख के भेज देंगे, हम आपको स्कैनर भेज देंगे, आप पेमेंट कर लीजिएगा, क्लास आपको मिल जाएगी। तो कहेंगे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आपको होगी, फिर बाद में आप हमको ये नहीं बोलेंगे जो सर आप हमको नहीं बताए। अभी कीट संग्रहकर्ता की बहाली आई है, बीटीएससी बोला है कि इसी महीने में हम आपको सारे के सारे बहाली, यानी टोटल बीटीएससी के पास अभी भी 21 विज्ञापन है, बीटीएससी बोला है जो 21वां विज्ञापन इसी महीना में हम आपको जारी कर देंगे। देखिए कब तक जारी करता है, क्योंकि हम बीटीएससी के स्टाफ नहीं है, नहीं स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ, समझे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़िए आराम से। KCNM 10,709 केस के बारे में बता ही दिए, 28 फरवरी को न्यू डेट मिला है, और अभी बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो पूरी जानकारी बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास। थैंक यू।